बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुराने पाकिस्तान की नई हुकूमत का पहला दिन। बेशुमार नए फैसले, बेशुमार नई तब्दीलियाँ और बेशुमार खुशगवार इक़दामात। तफसीलात बताते हैं उसकी। पहले हम देख लें कि अगली हुकूमत जो आने वाली, जो अब नई बनने वाली हुकूमत है, पुराने पाकिस्तान की नई हुकूमत, उसका ढांचा क्या होगा। खदोखाल जो इब्तदाई हैं वो क्या होंगे। वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब बन चुके। अब सदारत के लिए नाम दो ज़ेर गौर हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान। ज़्यादा चांस सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली होंगे खुर्शीद शाह और अमेरिका में नई सफ़ीर तैनात की जाएंगी शहरी रहमान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह आ रहे हैं। पीटीआई के सपोर्टर्स एहतियात करें। राना सनाउल्लाह, जिन पर भारी मकदार में हेरोइन डालकर गिरफ़्तार करके जेल में रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके थे इमरान खान साहब, और बहुत जल्द राना सनाउल्लाह सुरखरू होकर बाहर आ गए थे। वो ज़ख्म ताज़ा है। वो ज़ख्म तो वो शायद ज़ाती इंतकाम के हिसाब से भूल जाएं, लेकिन जो वो करते रहे इमरान खान साहब, ज़बानी समा खराशी और इल्ज़ाम तराशी, उसका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। और आगाज़ कर दिया गया है इमरान खान के ख़िलाफ़ 18 करोड़ रुपए की करप्शन के केस से। और ये नाज़रीन, तोशा खाने का वो चोरी शुदा हार है जो लाहौर के एक ज्वेलर को भेजा गया, जो बेचा गया, जो उसने 18 करोड़ में ख़रीदा, जबकि एक घड़ी जो सऊदी फरमा रवा ने तोहफे में दी थी हमारे वज़ीर आज़म साहब को तोशा खाना में रखने के लिए। वो ये तो होता है कि अगर आपको पसंद है चीज़ तो आप 30% पेमेंट करके वो चीज़ ऑफिशियली ले सकते हैं, लेकिन वो घड़ी भी गायब करके वापस सऊदी दुबई के बाज़ार में बेचने की कोशिश की गई। वो घड़ी इस कदर कीमती और ख़ूबसूरत और नायाब थी कि वो उस कंपनी ने एक ही बनाई थी। इज़्ज़त अफजाई की गई थी खान साहब की, लेकिन इज़्ज़त कहते हैं ना, हर एक को रास नहीं आती। वो जब दुबई सेल होने के लिए पहुंची तो ज्वेलर्स को पता था कि ये किस कंपनी की घड़ी है और किसने ख़रीदी थी। उन्होंने उस कंपनी को बताया कि आपकी घड़ी फ़रोख्त होने के लिए आई है। उस कंपनी ने किंग को बताया और किंग ने वापस वो घड़ी ख़रीद कर अपने पास दोबारा रख ली। और उसके बाद कभी पीटीआई के खूबसूरत तरीन, स्मार्ट तरीन, ज़हीन तरीन लीडर को मुंह नहीं लगाया। नाज़रीन, पहले दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे दफ्तर पहुंच गए जबकि रमज़ान टाइमिंग्स जो किए गए थे वो 10 से आज शाम 3 बजे तक के थे। 7 बजे पहुंच गए। उन्होंने देखा सारा अमला सोया पड़ा है, सारे अमले की दौड़ें लगी। शहबाज शरीफ ने पहला काम यह किया कि बहुत वक्त ज़ाया हो चुका, 4 साल, 1.5 साल बाकी है। ऑफिस आवर्स रमज़ान में भी सुबह 8 बजे से शुरू होंगे और शाम 5 बजे तक चलेंगे। 10 बजे नहीं, 8 बजे। हफ्ते में छुट्टी एक होगी, इतवार की, 2 नहीं, हफ्ता इतवार नहीं। काम ज़ोर शोर से शुरू हो चुका है। पहले स्टेप के तौर पे मुआशी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें मुल्क के नामवर माहिरीन शिरकत करेंगे। नाज़रीन, उसके अलावा हम आपको कुछ तैनातियाँ बता दें कि साबिक सेक्रेटरी फवाद को मावन खसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न तैनात किया गया है। डॉक्टर तौकीर शाह सीनियर ब्रोकेट थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनको लगाया गया है। और ब्रिगेडियर अदनान कशफी को मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात किया गया है। नाज़रीन, खुर्शीद शाह स्पीकर कौमी असम्बली होंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट, कमर ज़मान कायरा गवर्नर पंजाब, अकरम दुरानी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और MQM के वसीम अख्तर गवर्नर सिंध होंगे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद अगले दिन जो मुलाकातें की हैं, वो पहली मुलाकात उन्होंने मौलाना फजल रहमान से और दूसरी आसिफ ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल से उनकी रिहाइश गाहों पर जाकर की हैं और शुक्रिया अदा किया और आइंदा की हिकमत अमली मुरतब की है बैठ के कि कोalition गवर्नमेंट कैसे चलानी। ज़ाहिर है
कोaliशन गवर्नमेंट एक दूसरे के इत्तेहाद और ताउन से चलाई जाएगी तो चलेगी। इस सिलसिले में वजारतें भी तय करना बाकी हैं। सबसे ज़्यादा वजारतें मिलेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी को, फिर JUI और फे को, और जो बाकी जमातें, इत्तेहादी जमातें साथ आई हैं उनको भी एक एक वजारत दी जाएगी। नाज़रीन, हुकूमत तब्दील होते ही, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हल्फ उठाते ही जो पहला खुशगवार हवा का झोंका सामने आया वो ये था कि डॉलर जो लड़खड़ाता हुआ गिरता चला जा रहा था वो संभला, पहले स्टेबल हुआ, फिर संभला और फिर 8 दर्जे ऊपर आ गया, यानी 190 से 181 पे, 182 पे। अभी कोई मुआशी स्टेप लिया नहीं गया है। स्टॉक मार्केट 1400 पॉइंट ऊपर चली गई। ये है वो एतमाद बिज़नेस क्लास का इस हुकूमत पर, जिसकी वजह से एकदम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुई और डॉलर जब मार्केट में आया तो डॉलर की कीमत कम हुई। ये कोई आर्टिफिशियल स्टेप नहीं है जो लिया गया है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया 10% तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन की बढ़ाने का और मज़दूर की कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 करने का, जबकि सस्ता आटा फरामी और बेनज़ीर कार्ड की स्कीम का भी न सिर्फ इजरा किया जाएगा बल्कि उसको वसअत भी दी जाएगी। लैपटॉप स्कीम भी रिवाइव की जा रही है, जबकि एयरपोर्ट मेट्रो का अफ्ताह जल्द कर दिया जाएगा। ये नाज़रीन वो मेट्रो है एयरपोर्ट की इस्लामाबाद के रूट पर, इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के रूट पर, जिसका 99% काम मुकम्मल था और हुकूमत को सिर्फ अमला तैनात करके चलाना था, लेकिन 4 साल में हुकूमत ने सिर्फ उसके जंगलों को पेंट किया। ये दिखाने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ की नाअहल तरीन हुकूमत अगर ये मेट्रो चला देती तो इससे लोकली बेशुमार रोज़गार भी पैदा होता और पेट्रोल के ख़र्चे में भी कमी होती है। जो मेट्रोज़ और सबवेज़ और ट्रेन होती हैं, इसका मकसद ये होता है कि अवाम सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें। पेट्रोल का ख़र्च कम होगा तो इंपोर्ट कम होगी, इंपोर्ट कम होगी तो इंपोर्ट बिल कम होगा और डॉलर पे प्रेशर नहीं आएगा तो डॉलर मुस्तहकम रहेगा। लेकिन हमारी माशाल्लाह इमरान खान साहब की हुकूमत वो सिर्फ हैंडसम हुकूमत तकरीरें ही कर पाई, नकलें उतार सकी, गालियाँ दे सकी, गलाजतें बखेर सकी, कोई एक ढंग का काम उससे हो नहीं सका। और आखिर में जाते जाते हुकूमत की खर्जा पॉलिसी की भी का भी सत्यानाश मार गई। बहरहाल शरफा की हुकूमत आ गई और हुकूमत आते ही मामला संभलने भी शुरू हो गए हैं। एक बात हो रही थी अपने एक दोस्त से, कुलीग से, तो वो ये कह रहा था कि बहुत मुश्किल होगा, कैसे एकदम कीमतें भी कम करेंगे और मुआशी काम भी लाएंगे और डॉलर भी नीचे आएगा। तो मैंने यही कहा कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, पहली पॉलिसी तो ये कि अपने जो तरक्याती मंसूबे हैं तामीराती, उनको रिवाइव करेंगे। वो उसमें सी बैक भी शामिल है और मेट्रोज़ भी। उससे इंडस्ट्री का पहिया चलेगा और इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो रोज़गार जनरेट होगा और इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो मईशत भी चलेगी। दूसरे नंबर पे जो दोस्त ममालिक हैं, यकीनन उनसे रब्ता किया जाएगा। पहला दौरा किया जा रहा है सऊदी अरब का। सऊदी अरब से यकीनन पेट्रोल सस्ता या डेफर्ड पेमेंट पे लेने की कोशिश की जाएगी और सब्सिडी देकर पेट्रोल की कीमत अगर कम ना भी कर सके तो स्टेबल ज़रूर करेंगे। मुझे तवक्को ये है कि हो सकता है वो कुछ कम भी करें। तो नाज़रीन, जो 4 साल में मचाया हुआ गंद है उसको संभालने के लिए चाहिए तो वैसे 10 साल है, लेकिन इंटरिम रिलीफ के तौर पर फौरी तौर पर हुकूमत अवाम को इतना रिलीफ देगी कि गरीब जो ख़ुदकशियाँ करने पर आया हुआ, जो अपने बच्चों को नहरों में फेंक रहा था, जो गोलियां मार रहे थे ख़ुद को और फांसी चढ़ रहे थे, उनकी सांस की डोरी बहाल होगी, उनकी चूल्हा जलना शुरू होगा, उनको सस्ता आटा मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा और मईशत का पहिया चलाने के लिए जो मुआशी माहिरीन का एक खसूसी इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है और उसमें मुल्क के नामवर माहिरीन में मईशत शरीक हो रहे हैं। वो सब मिलकर दलदल में फंसी हुई मईशत की इस गाड़ी को धक्का लगाकर दलदल से कम से कम फौरी तौर पर इस 1.5 साल में निकाल ज़रूर लेंगे और अगले दौर में ये चल पड़ेगी। नाज़रीन, क्या आगे इक़दाम होते हैं और शहबाज शरीफ हुकूमत कैसे चलती है? कहा जाता था कि इमरान खान
मेहमानों को चाय भी नहीं पूछता, चाय के साथ बिस्कुट नहीं पूछता, हमने तो चाय पूछते हुए भी नहीं देखा। वो उन्हें उसकी सरिश्त में सिर्फ मांगना था, वो मांग के खाता था, मांग के पीता था, खिलाता किसी को एक निवाला और एक घूंट पानी तक नहीं था। शहबाज शरीफ ने आते ही सहाफ़ियों को, सीनियर सहाफ़ियों को अफ्तार डिनर पे बुला लिया है। उनसे भी मुशावरत की जाएगी कि मामलात को आगे मज़ीद कैसे खुश असलूबी और खुशगवारियत के साथ बढ़ाए जाएँ। जहाँ तक एहतसाब का ताल्लुक है तो ये पहले ऐलान हो चुका है कि इंतकाम नहीं, लेकिन हिसाब ज़रूर होगा। और पहला केस, पहला हिसाब जो लिया जाएगा वो तोशा खाने के उसार का है, जो जुल्फ़ बुखारी के ज़रिए मुबैना तौर पर लाहौर के एक ज्वेलर को फ़रोख्त किया गया था। उसका सुराग लगा लिया गया है, उसने वो 18 करोड़ में ख़रीदा था। ये पहला केस है। और जो वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर बनने जा रहे हैं, जबकि स्टॉप लिस्ट में जो शहबाज गिल और शहजाद अकबर का नाम था, वो अगरचे हाई कोर्ट ने ऑर्डर मुअत्तल किया और तलब किया है वजारत दाखिला को, लेकिन वजारत दाखिला ठोस वजूहत जाके कल बयान करेगी। और इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल कर दी गई है मौलवी इकबाल हैदर की दरख्वास्त के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिसमें उन्होंने इन साबका हुकूमत के कर्ता धर्ताओं पर आर्टिकल 6 लगाने की इस्तदा की थी। इंट्रा कोर्ट अपील में कहा गया है कि ये सिंगल रुकनी बेंच ने तफसील से सुने बगैर फ़ैसला जारी कर दिया है, सादिर कर दिया है। इस पर नज़र षानी की जाए और आर्टिकल 6 की कार्रवाई वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके दीगर साथियों और हवारियों के ख़िलाफ़ मुल्क की खारजा पॉलिसी को तबाह करने पर शुरू की जाए। नाज़रीन, देखते हैं आगे अगले, अभी तो एक गुबार है, धूल उठी रही है, पुरानी हुकूमत रो रही है, अगली हुकूमत नए इक़दामात ले रही है। जैसे जैसे हालात, सूरत हाल आगे वाज़ेह होती जाएगी, जो जो अपडेट्स आती रहेंगी उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को। अल्लाह हाफ़िज़।